नमस्कार। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सुकर हुटू स्थित जगुआर हेडक्वार्टर पहुंचकर नक्सली हमले में शहीद हुए जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार के पार्थिव शरीर को नमन किया, उन्हें पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति देने की कामना भी की है। मौके पर सांसद संजय सेठ, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण निक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई अन्य अधिकारियों ने भी शहीद कमांडेंट राजेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री ने शहीद कमांडेंट राजेश कुमार की पत्नी और बेटे समेत अन्य स्वजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। ये जगुआर कैंप की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई इस जवान को दी गई है। शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। हमारा एक नुकसान हुआ है। हमारे बाल साथी डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार जो झारखंड जगुआर में डिप्रेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ 7 हथियार, जिसमें एक राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्रीमेड वेपन में रिकवर होने की सूचना है। ऑपरेशन अभी जारी है। दरअसल झारखंड के लातेहार में मंगलवार को एक नक्सली मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। उन्हें नक्सली मुठभेड़ के दौरान 2 गोलियां लगी थीं। आपको बता दें कि लातेहार जिले के सलैया जंगल में मंगलवार को सुरक्षा बलों की झारखंड जनमुक्ति परिषद के नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को भी मार गिराया गया। इसके साथ बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार भी शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में नक्सलियों से कुछ हथियार भी बरामद किए गए। बिरसा मुंडा संग्रहालय यानी कि पुरानी जेल में आने वाले दिनों में झारखंड के 14 वीर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा का अवलोकन आगंतुक पर्यटक कर सकेंगे। इनकी जीवनी के बारे में भी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। संग्रहालय में 110.88 लाख की लागत से 3 और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद नगर विकास विभाग ने 3 प्रतिमाओं की स्थापना की स्वीकृति संबंधित आदेश भी जारी कर दिए हैं। इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण कृष्णकांत पांडे, मेसर राम सुतार आर्ट क्रिएशन ने मनोनयन के आधार पर कराया जाएगा और यही कंपनी पहले से वहां पर 11 स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं का निर्माण करा रही। तीनों स्वतंत्रता सेनानियों का 9 फीट का कांस्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। विभाग मूर्तिकार को काम के अनुसार राशि किश्तों में भुगतान करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में आज रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने रांची के मोरहाबादी में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक के निर्माण कार्य का शिलान्यास किए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मिले सहयोग को लेकर मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रेषित किया है। इस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि झारखंड में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह विश्वास भी जताया गया कि तय समय सीमा के अंदर रांची के मोरहाबादी में अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग रिंक का निर्माण कार्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को अपनी शुभकामनाएं भी दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रांची की, जहां पर सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 53 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अनुमंडल स्तर के सभी अधिकारियों को अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर पर प्रोन्नति दी गई है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं उनमें अमित प्रकाश, रवि रंजन कुमार विक्रम, सुधीर कुमार, मनोज कुमार रंजन, नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, शब्बीर अहमद, नंदकिशोर गुप्ता, सतीश चंद्रा, जितेंद्र कुमार देव समेत 53 पदाधिकारियों के नाम शामिल। उधर झारखंड के 24 जिलों में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से राज्य के सभी जिलों के लिए टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई। सभी जिलों में कोविड के टीके लगाने और लोगों के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 60 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन संचालित की जा रही हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बचाव के लिए लोग मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य तौर पर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन लोग पूरी तरह से करें।
सभी लोग टीका लगा पाए, इसको लेकर सरकार नित नए लोगों तक पहुंचने का काम कर रही है। उधर रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से न केवल लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, बल्कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर गरीब और वंचित परिवारों को सशक्त बनाने का प्रयास भी तेजी के साथ किया जा रहा है। ये बातें नगर विकास निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में आयोजित आवास पर संवाद कार्यक्रम के दौरान कही है। कार्यक्रम के तृतीय सत्र में हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें होल्को समेत एचडीएफसी के क्लस्टर हेड धर्मेंद्र कुमार, केनरा बैंक के डीजीएम अरुण कुमार ने वित्त संबंधित जानकारियां दी। इस कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न नगर निकायों के पदाधिकारी और लाभुक ऑनलाइन शामिल हुए। उधर देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ महागठबंधन में आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष महाधरना प्रदर्शन किया। इस धरने में महागठबंधन के सभी राजनीतिक पार्टी के नेता मौजूद थे। उधर सिख समाज के लोगों ने धरने का भरपूर समर्थन किया है। किसान आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने वाले सिख समाज और सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जिन लोगों ने पिछले दिनों में भारत बंद का समर्थन किया था, उन सभी राजनीतिक पार्टियों ने आज फिर एक मंच पर आकर विरोध प्रदर्शित किया है। इन लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक पत्र भी लिखा। जिंदाबाद, हम सेकुलर जिंदाबाद, हम सेकुलर जिंदाबाद, दिल्ली में किसानों का काला कानून वापस। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई और उस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद किसान विरोधी नीति के कारण घोषणा किया था, जिस पर महागठबंधन ने उसको पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम किया। आज महामहिम राष्ट्रपति को संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं उपायुक्त को, और ये पूरे देश में 19 दलों का जो संग्रह है, जो एकता हम लोग ने बनाई है, एकत्रित हुए हैं, उसके खिलाफ में हम लोग भाजपा के बहुत सारे मुद्दों के खिलाफ में, सरकार मोदी सरकार के बहुत सारे मुद्दों के खिलाफ में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से पहले तो जो किसान मजदूर भाई दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 27 को भारत बंद का आह्वान किया था, उसमें महागठबंधन ने किसान संयुक्त मोर्चा का पूरा समर्थन किया और भारत बंद को सफल बनाया। आज इनका महागठबंधन का प्रोग्राम था, इनके थ्रू अपना जो 18 सूची मांगे हैं उनको लिए काले कानून रद्द करने, 2020 बिजली बिल है और महंगाई बेरोजगारी मांगों को लेकर जेपी को ज्ञापन सौंपना था, उसके लिए महागठबंधन। अक्सर हम बड़े अस्पतालों की बदहाली का रोना रोते हैं, पर आज हम आपको हाल दिखाते हैं एक अटल मोहल्ला क्लिनिक का। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा के नाम पर क्लिनिक तो खोल दिया गया, लेकिन क्लिनिक के लिए जो स्वास्थ्य संबंधित दवाइयाँ होनी चाहिए वो वहाँ पर नदारद दिखाई दी। यहाँ तक कि जो सुविधाएं क्लिनिक में होनी चाहिए वो भी नहीं दिखें। जमशेदपुर के स्वर्गीय संजय सिंह सामुदायिक भवन में चल रहे अटल मोहल्ला क्लिनिक का भी कुछ ऐसा ही हाल है। आपको बता दें कि इस क्लिनिक में बुखार की दवा पैरासिटामोल तक उपलब्ध नहीं है और ना ही यहाँ पर कफ सिरप है। अब ऐसे में यहाँ के मरीजों का किस प्रकार से इलाज होता होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्टाफ कोई है नहीं। हम शुरू में यहाँ अप्रैल में ज्वाइन किए हैं, उसमें तो स्टाफ एक सिस्टर थी, लेकिन उनकी डिलीवरी हुई है तो फिर वो नहीं आ रही हैं, नहीं तो वही खुद आती थी, खोलती थी। और बाद में हमने कहा भी कि किसी को दिया जाए, कि डॉक्टर होने के नाते खुद ताला खोलना, एक तो हेल्पर कोई चाहिए, लेकिन हाँ दिया जाएगा यही आश्वासन मिल रहा है।